नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। देश के कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां की राजनीति में आज कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। हालांकि ये कयास पहले से ही लगातार लगाए जा रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से दिल्ली यात्रा हुई थी सीएम की, अमित शाह से मुलाकात की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। हालांकि स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि क्या वजह थी, क्या कारण थे जिसकी वजह से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजभवन पहुंचकर आज अपना इस्तीफा दिया। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात भी है, क्योंकि एक साल बाद में उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि पिछले 4 साल से जिस चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में चली, अब एक साल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार शाम को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करी है और उन्हें अपना इस्तीफा दे दिया है। देहरादून में बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक है और उम्मीद है कि कल ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में विधायकों और कुछ मंत्रियों में नाराजगी के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इन नेताओं की नाराजगी जाहिर करने के बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बने रहने पर संकट लगातार जारी था, जिसके बाद में से ही केंद्रीय नेतृत्व इस मसले पर मंथन कर रहा था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी हो सकती है। इस्तीफा देने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। 4 वर्षों से पार्टी ने मुझे सीएम के रूप में सेवा करने का मौका दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी सीएम बन सकता हूं, लेकिन बीजेपी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। उत्तराखंड में जब से राज्य बना है तब से ही राजनीतिक अस्थिरता लगातार यहां पर बनी रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार में अचानक से 4 साल बाद नेतृत्व परिवर्तन की नौबत अचानक क्यों आई है? 22 साल की लंबी लड़ाई के बाद में बना पर्वतीय राज्य उत्तराखंड नेताओं के कुर्सी मोह के कारण हमेशा ही राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। एनडी तिवारी को छोड़कर कोई दूसरा राजनेता वहां पर मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल अब तक पूरा नहीं कर पाया। अब सवाल यह भी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद में 4 नामों को लेकर चर्चाएं तेज है। इनमें पहला नाम धन सिंह रावत का है, दूसरा सतपाल महाराज का, तीसरा अनिल बलूनी और चौथा अजय भट्ट का, जिसके साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण यहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की, अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। धन्यवाद। तो आपको बता दें, एक और जहां पर लगातार कह सकते हैं कि देश के कई राज्यों में जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव है उनको लेकर लगातार तैयारियां चलती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक समीकरण यहां पर बिगड़ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में आज कुछ अलग ही नजारा यहां पर देखने को मिला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से राजभवन जाकर आज राज्यपाल मौर्य को अपना इस्तीफा दे दिया गया। उनकी ओर से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि ये
चर्चाएं जो है, ये कयास जो है, ये काफी दिनों पहले से लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली गए थे, वहां पर खबरें सामने आ रही थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद से ही लगातार कयास चलते हुए आ रहे थे कि आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण यहां पर बदलते हुए दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ ऐसी वजह थी कि 4 साल से बीजेपी जिस चेहरे को लेकर लगातार सरकार चला रही थी, अब अचानक से 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि यहां पर सीएम का चेहरा बदलता हुआ अब कहीं ना कहीं कल तक नजर आ जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी मेहमानों को देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें, मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल गर्ग जुड़ गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैथोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आपके प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ समित टिक्कू जी जुड़ गए हैं। समित जी, आपका भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपको ये बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं। मथुरा जी, आपकी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहला सवाल मेरा विपिन जी आपसे ही, जिस तरीके से लगातार कयास काफी दिनों से चल रहे थे, खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि अगर कोरोना नहीं आता, अगर लॉकडाउन बीच में नहीं आता, तो ये स्थितियां जो है वो 1 साल पहले भी बन सकती थी। अब आपसे सवाल यही, क्योंकि मैं ही नहीं, हर कोई जो है वो यही जानना चाहता है कि अचानक से क्या कुछ ऐसा हुआ। देखिए प्रीति, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनिक पार्टी है और मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि वो एक छोटे से परिवार से यहाँ पहुंचे और मुख्यमंत्री तक का सफर उनका रहा है। निश्चित रूप से हमारी जो पार्टी है, उस पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। जो हाईकमान का फैसला है, जो संगठन का फैसला है, जो सामूहिक फैसला है, वो आज निकल करके आया है। और निश्चित रूप से ये जो चीजें हैं सारे मीडिया में ही आ गई हैं, आपको पता है। और ऐसा नहीं, वही तो जानना है ना विपिन जी, वही जानना है कि क्या वजह क्या थी। 4 साल जिस चेहरे के साथ आप लोगों ने सरकार चलाई है, हमेशा उनका चेहरा आगे रखा। सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलाई गई है, केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई गई है, वो भी राज्य सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से चलाई गई है। उनकी ओर से अपना बेस्ट यहाँ पर किया गया है, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। वजह यही तो जाननी है कि 4 साल तक कंटिन्यू सरकार चलाते हैं और रैंडमली अब 1 साल पहले आप कहते हैं चुनाव से कि आपको सीएम का चेहरा यहाँ पर बदलना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, संगठनिक पार्टी है। संगठन सर्वोपरि है। यहाँ पर कार्यकर्ता, कोई भी जो आम कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारा कोई भी आम कार्यकर्ता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। अन्य पार्टियों की तरह नहीं कि एक परिवार की पार्टी हो, एक सिस्टम की पार्टी है। इस बात का तो विपिन जी उन्होंने जिक्र किया है ना, इस बात को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, धन्यवाद भी अदा किया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का। कितने छोटे से परिवार से होते हुए मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और मुझे यहाँ पर सीएम बनाया गया, ये बात तो एक्सेप्ट करते हैं। रीजन जानना है कि क्या रीजन है जो अब हटाया गया। देखिए, कमल का फूल हमारा, देखो प्रीति, चुनाव का चेहरा होता है। कमल का फूल इनके लिए हम सब लोग काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता को जब भी जो जो दिशा निर्देश होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, जो भी हमारा जो सामूहिक निर्णय होता है, संगठन का निर्णय हो, तो सब आप सामने आ चुका है कि क्या था। तो निश्चित रूप से जो 4 वर्ष में त्रिवेंद्र रावत जी, लगता है आप बताना ही नहीं चाहते, आप बार बार कह रहे हैं कि वो सामने आ रहा है। मैं यही तो आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वजह थी, संगठन ने क्या फैसला किया और क्यों किया ये फैसला। देखिए, ये जो निर्णय है ये केंद्र का निर्णय है और जिस प्रकार आप कह रही थी कि 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और अभी भी हमारा प्रयास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास उत्तराखंड को संवारने का है, उसको हम संवारेंगे। और ये समय होता है बहुत, जिस किसी को भी अब समय दिया जाएगा वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ठीक है विपिन जी, लगता है कि आप मेरा सवाल सुन के भी उसे जवाब नहीं देना चाहते। बार बार मैं आपसे वही पूछ रही हूँ। चलिए कोई नहीं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका दोबारा रुख करेंगे। मथुरा जी, मेरा सवाल आपसे ये, जिस तरीके से अभी विपिन जी से मैंने बार बार एक ही सवाल किया कि ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से फैसला लिया गया है और सभी ने मिलकर फैसला लिया है, बैठक भी की होगी, चर्चा की है, उसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन मैं बार बार उनसे यही पूछ रही हूँ कि वजह क्या थी, क्या कारण था जिसकी वजह से अब नेतृत्व परिवर्तन करने को लेकर यहाँ पर नौबत आन पड़ी।
जनता पार्टी के लोग इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से नहीं देना चाहेंगे और कोई भी प्रवक्ता इस सवाल का जवाब उनका नहीं देगा, क्योंकि उनसे पूछ के तो वही बात है ना मथुरा जी, बात यही है ना कि वो नहीं देना चाहते, लेकिन जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इतनी उम्मीद के साथ उन्हें सीएम बनाया था, उनके जहन में तो ये सवाल है, वो तो जानना चाहते हैं ना कि क्या वजह थी कि अचानक से उन्हें हटाया गया। निश्चित रूप से उत्तराखंड का जनमानस भी जानना चाहता है, उत्तराखंड के सारे राजनीतिक दल के लोग भी जानना चाहते हैं कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत पर ऐसी कौन सी कमी आ गई थी कि आपने उनको एक झटके में, देखिए विधानसभा का बड़े सवालात हैं, उसमें विचार करने की जरूरत है। विधानसभा का सत्र चल रहा था, त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने ही विधानसभा का सत्र बुलाया और गैरसैंण में आपका जो सत्र चला और आपने कहा कि बजट सत्र चलेगा और 10 दिन का चलेगा। आप ही ने तय किया, वो किसी बाहर के या दूसरी पार्टी ने तय नहीं किया और उसको आनंद फानंद में केवल छठे दिन खत्म कर दिया गया। छठे दिन खत्म कर दिया गया तो आपने आनंद फानंद में कोर कमेटी की बैठक बुला ली थी। कोर कमेटी की बैठक गैरसैंण में भी हो सकती थी, क्योंकि सारी सरकार गैरसैंण में थी, सारे विधायक गैरसैंण में थे और उनको कोई ऐसा कोई भनक नहीं लगी कि क्या होने जा रहा। आपने मुख्यमंत्री को देहरादून बुला लिया, कोर कमेटी की बैठक होगी। ये कई सवाल हैं, क्यों बुलाएगी, किस लिए बुलाएगी। देखिए इसमें सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि 6 दिन के सत्र में विधायक होते हुए भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 6 दिन के सत्र में 6 मिनट के लिए भी गैरसैंण में नहीं गए, वो को भवन में चले गए। मुझे लगता है कि पटकथा पहले ही लिखी, जैसे आपने खुद कहा कि 1 साल पहले ही अगर कोरोना काल न चलता तो शायद त्रिवेंद्र सिंह की विदाई तभी होगी थी, और लेकिन कोरोना ने 1 साल का और उनको मथुरा जी, आपको क्या लगता है उनकी ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी वो धरातल पर नहीं उतारी गई, या उनकी ओर से कामकाज नहीं किया गया, या कहीं ना कहीं उनकी ओर से वो पूरी जो राज्य की जो जिम्मेदारियां उनको दी गई थी वो उनका सही से निर्वहन नहीं कर पाए? मैं एक बात निश्चित रूप से कहूंगा कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री का अपना कार्यकाल चला का काम किया। ईमानदारी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कोई मैं राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह, बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र। और एक बात और प्रीति जी, मैं बहुत आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि उत्तराखंड राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आमदा रही है, और ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाली पार्टी, ये जननी रही है राजनीतिक अस्थिरता की। आप 2000 में चले जाइए, 2000 में बिल्कुल मथुरा जी, अगला सवाल मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए अब तक शायद ही एनडी तिवारी को छोड़कर कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा है जिनकी ओर से पूरा कार्यकाल यहाँ पर किया गया हो। मैं तफसील से आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा। 2000 में पंडित नित्यानंद स्वामी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, हाईकमान की इच्छा से मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बनाने का तो 10 महीने भी पूरे नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, नवंबर में मुख्यमंत्री बने और सितंबर में, अक्टूबर में उनको हटा दिया गया। 9 में 10 महीने 11 महीने में उनको रुखसत कर दिया गया, उनको कह दिया गया कि आप नाकाबिल है, और नए मुख्यमंत्री को ले आए। उसके बाद आपने देखा होगा राज्य में क्या स्थिति, 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी। 2007 में फिर इस प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। इन्होंने कहा था, खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनाया, और खंडूरी जी को भी 2 साल बाद जब पार्लियामेंट में 5 की 5 सीटें पार्टी हार गई तो खंडूरी जी को कह दिया कि तो अड़ियल है, बात नहीं सुनते, जैसा आज त्रिवेंद्र सिंह जी के कह रहे, कह के उनको भी 2 साल में हटा के निशंक जी को ले आए। अब निशंक जी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि खंडूरी है जरूरी है का नारा दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 3 मुख्यमंत्री दिए 5 साल में। आज वही मथुरा जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र के साथ साथ आला कमान जो है वो उनके कामकाज से कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है, या आपस में बन नहीं पाती? मैं इसलिए इस बात को नहीं कहूंगा। आला कमान की जो योजनाएं हैं उनको चलाया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप देखिए ना, कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 57 का बहुमत, कहीं कोई असंतोष नहीं है। आपने देखा कांग्रेस ने तो कितनी विपरीत परिस्थितियों में सरकार चलाई। हमारे तो 32 सदस्य थे, बाकी तो हम इधर उधर से जोड़ के चला रहे थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायकों को चोरी करके, लोकतंत्र की हत्या करके हमारी सरकार गिरा दी। यहाँ तो कोई ऐसा आई नहीं। हाँ, ये जरूर था कि विधायकों का असंतोष था,
घोषणा पत्र में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने वैसे भी मथुरा जी हम कितने ही कयास लगा ले, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है या कार्यकर्ता है कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हमसे बेहतर उन्हें ही पता होगा कि क्या कुछ कामकाज अब तक उनकी ओर से किए गए थे या फिर किस तरीके से अनबन यहाँ पर आपस में विधायकों में चलती हुई नजर आ रही थी, जिसकी वजह से आलाकमान की ओर से ये फैसला लिया गया और फाइनली त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है समित जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप काफी देर से जुड़े हुए हैं, चर्चा लगातार आप सुन रहे हैं, आज जो भी राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड में देखने को मिला है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है क्या कुछ ऐसी वजह रही जिसकी वजह से ये घटना घटी? ये घटना घटने का जो सबसे बड़ी वजह रही वो आम आदमी पार्टी की सक्रियता रही। जब से हम सक्रिय हुए हमने दबाव बनाया, क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस पार्टी एक मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। अब जैसे ही आम आदमी पार्टी आई, आप देखिए तो आम आदमी पार्टी के आते ही जिस तरीके से दबाव बनने शुरू हुए और जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर जो कहा जाए कि जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर जो था वो भाजपा ने खुद साबित कर दिया कि ये जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर रहे। और मेरे माननीय अभी मथुरा जोशी जी अब उनकी तारीफ भी कर रहे थे कि वो धरातल पे लेके आए योजनाओं को। क्या धरातल पे योजनाओं को लेके आए जिन्हें खुद अपना अता पता नहीं है। अब ये बात कर रहे थे अभी मुख्यमंत्री जी घसियारी योजना की, तो अभी सम्मानित जितने भी हमारे बैठे हैं सदस्य, मैं इनके संज्ञान में ये चीज लेके आ रहा हूँ कि ये घसियारी योजना एक इग्डा का प्रोजेक्ट होता था, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, और इसके तहत अल्मोड़ा में तो कई दशक पहले वो घास काटने के लिए गाड़ियां भी आ गई थी, उपलब्ध हो गई थी। तो ये तो भाजपा को अपनी हार सुनिश्चित लगी। आम आदमी पार्टी के आते ही मनीष सिसोदिया जी जैसे ही प्रदेश में आए, उन्होंने एक हल्द्वानी में और देहरादून में। ठीक है समित जी, आपकी ओर से जो बातें कही गई है, बिल्कुल विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें नैनीताल सांसद अजय भट्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो सुनते हैं पहले। पर खड़ा रहता है, जितने समय उसको कमांडर आदेश देता है वो उतना रहता है और वो फक्र महसूस करता है कि उसने सीमाओं की रक्षा की। इसी तरह से माननीय त्रिवेंद्र जी ने भी अपना बयान दिया है और एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह से दिया है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार जो हुए जिसको चुनाव में आने के लिए उससे दबाया जा सके, इसलिए इस्तीफा कराया गया है। कांग्रेस के भ्रष्टाचारों का पुलिंदा हमारे पास है, हम जानते हैं। इसी कारण से कांग्रेस आज लीडर अपोजिशन अपना नहीं बना पा रही है केंद्र में। आप सब जानते हैं, पूरे देश को पता है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। सारी स्टेट्स भारत की एक एक करके उनके हाथ से निकल गई। बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्टेट्स में वो जीते, तो वो भी जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो एक एक करके पार्लियामेंट के चुनाव में वो भी उनके हाथ से निकल गई। तो इसलिए उनका ये कहना अच्छा नहीं लगता है। उनकी पॉलिसी हिट एंड रन की रही है, जो एक अच्छी पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए जो वो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप में कोई दम नहीं है। सब ने देख लिया है, उनके नेता किस तरह से संसद में उनका व्यवहार रहता है वो सब ने देख लिया है। विधानसभाओं में उनके कारनामे क्या हैं ये सब ने देखा है। पूरे प्रदेश भी जानते हैं, देश भी जानता है। इसलिए उनके आरोप में क्या दम है, हम उनके आरोप को बुरा भी नहीं मानते हैं। उनके जो अल्प ज्ञान है, उनको अल्प ज्ञान। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा नैनीताल के सांसद अजय भट्ट की ओर से क्या कुछ बातें कही गई। उन्होंने कहा जिस तरीके से वाकई ही उनकी ओर से काफी अच्छे कामकाज किए गए थे, ऐसा उन्होंने कहा सीएम की ओर से। लेकिन मेन बात यही है कि अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्या कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है मथुरा जी, आपकी ओर से जो बातें कही गई थी और अभी नैनीताल से जो सांसद है अजय भट्ट, उनकी ओर से जो बातें कही गई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद के गिरेबान में पहले देख ले कि उनकी ओर से कितने भ्रष्टाचार किए गए हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले विपिन जी, अभी सांसद की जो बातें उन्होंने कही है उन पर जाने से पहले जो बातें समित जी की ओर से की गई है, इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि उन्होंने साफ ये कहा है कि उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्या कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, इसी वजह से, इसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये फैसला लिया कि सीएम को इस्तीफा देना पड़ा।
नहीं प्रीति, देखो भारतीय जनता पार्टी को किसी से डरने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या आम आदमी पार्टी से डरने की बात करेगी? ये सैन्य धाम है, यहाँ पर सैनिकों के परिवार रहते हैं और सैनिक के परिवार पर, सैनिकों पर, सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली पार्टी का क्या होगा ये तो 2022 में पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी मथुरा दत्त जोशी जी बोल रहे थे, मथुरा दत्त जोशी जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मथुरा दत्त जोशी जी को पता है कि षड्यंत्र कहाँ होते हैं। वो कहते हैं षड्यंत्र हो गया। मैं कहता हूं कि देखिए, हरीश रावत जी षड्यंत्र करते थे एनडी तिवारी के लिए, हरीश रावत जी षड्यंत्र करते थे विजय बहुगुणा के लिए, हरीश रावत जी कभी चिट्ठी पत्री करते थे, कभी कुछ करते थे। सवाल तो जो सरकार में है उनसे पूछा जाएगा ना। अब आप लोग जब बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या कुछ कारण था, मैंने आपसे सवाल किया तो विपिन जी आपने क्या जवाब दिया? नहीं, आप मेरी बात सुनिए विपिन जी, आपने मुझे क्या जवाब दिया? आपने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से, यानी कि आला कमान की ओर से फैसला लिया गया। आला कमान थोड़ी नहीं उत्तराखंड में राज्य करती है, आला कमान थोड़ी नहीं उत्तराखंड में सरकार चलाती है। आप लोगों को यहाँ पर जिन लोगों ने सीएम बनाया है, जिन लोगों ने उम्मीद के साथ उन्हें वोट दिया था, जिताया था कि हमारी सरकार चलेगी, हमारे लिए कामकाज किए जाएंगे, उन लोगों को तो धक्का लगा है ना। उनके साथ तो धोखा ही हुआ है कि 4 साल लगातार जिस सीएम को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे थे, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों ने सीएम को हटा दिया और दूसरे सीएम को लेकर यहाँ पर बातचीत चलती हुई नजर आ रही है। वो तो सवाल करेंगे ना आपसे। देखो प्रीति जी, 2017 में जब हमारी चुनाव में हम थे तो नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आए थे, उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार दीजिए। हमारी डबल इंजन की सरकार आज भी है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, कमल का फूल चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी का चेहरा होता है, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा होता है, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का सामूहिक नेतृत्व होता है। ऐसा नहीं है कहीं पे हम 4 वर्षों में जो हमने विकास के काम किए हैं। ठीक है, अगर एक बात के लिए मान भी लेते हैं कि उनकी ओर से कामकाज अगर सही ढंग से नहीं किए गए या जो भी है, क्योंकि कारण तो आप बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, मेरे सहयोगी विशाल भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरी पहले बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये बताया कि कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर या एक सर्वे जो है वो कराया गया और उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी से, अमित शाह से लोग इतने नाराज नहीं है जितना सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज नजर आए हैं। उनसे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नाराजगी है, इस वजह से आप लोगों की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको लगता है ना कुछ तो ऐसी वजह रही होगी, क्योंकि 4 साल कम नहीं होते विपिन जी। 4 साल आप एक चेहरे के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी धरातल पर यहाँ पर वही चेहरा उतार रहा है, और रैंडमली आप लोग बोलते हैं 1 साल पहले चुनाव से पहले कि अब ये चेहरा जो नहीं चलेगा। नहीं प्रीति, देखो 2017 में कौन सा चेहरा था? 2017 में तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का चेहरा था। 2017 में तो सरकार तो पूरी होने देते विपिन जी। देखिए प्रीति, मेरी बात आने दीजिए। 2017 में किसको पता था कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ऐसा नहीं है। देखो मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामूहिक नेतृत्व होते हैं। ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये 2-3 माँ बेटे और बेटी की पार्टी नहीं है। ये पार्टी, आप ये बता दीजिए, तो रीजन बता दीजिए। ठीक है विपिन जी, रीजन बता दीजिए कि ये रीजन था, क्या फैसला लिया गया, क्यों लिया गया ये फैसला? मैंने कहा ना, देखिए सामूहिक नेतृत्व, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको जो जब अच्छा लगे उसको, जिस प्रकार से फीडबैक आई होंगी, जो भी आया होगा उनका नेतृत्व, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला। लेकिन जनता को तो बताना पड़ेगा ना विपिन जी, जनता को तो आपको बताना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि अब आप देखिए वो राजभवन गए थे, आती हूँ मथुरा जी, वो राजभवन गए थे जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो वहां पे कितना हुजूम था लोगों का, लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे, उनका समर्थन वहां पर करते हुए नजर आए थे। तो उन लोगों को तो विपिन जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, उनको तो आप जवाब देंगे कि क्या वजह थी, क्यों उनके सीएम को हटाया गया। बात प्रीति जी, मैं बोलूं? जी हेलो प्रीति जी, मैं अपनी बात कहूं? जी जी मथुरा जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपिन कैथोला विद्वान व्यक्ति हैं, तो अच्छी बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कौन क्यों मुख्यमंत्री को हटाया, क्या ऐसा कारण था। सवाल ये है कि आज मुख्यमंत्री को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? क्या ऐसा कारण था कि मुख्यमंत्री को इन्होंने हटा दिया, और क्या कारण था? अगर ये बताएं ना इनको, जनता को तो, या प्रदेश की जनता को, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये तो बताना पड़ेगा कि हम मुख्यमंत्री को क्यों हटा रहे हैं, किस लिए हटा रहे हैं। इस वक्त जवाब नहीं देके ये देखिए कितना बड़ा मानसिक असंतुलन खो बैठते हैं कि सीधे चले गए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पे। अरे तुम प्रदेश की बात करो,
सवाल ये खड़ा आज ये हो रहा है, जनमानस के आगे प्रश्न खड़ा ये है कि मुख्यमंत्री को अकारण क्या ऐसा, मैं बताता हूँ अब क्यों हटाया गया। इसलिए हटाया गया, देखिए सबसे बड़ा आरोप त्रिवेंद्र सिंह जी पर भ्रष्टाचार का है। इनकी आप देखिए कल की आपने ब्रेकिंग, तमाम समाचार पत्रों की आप लोग की आपने ब्रेकिंग देखी होगी, तो सब लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अपनी मशीनरी की पैंच कसिए, अपने सीएम हाउस में जो आपका स्टाफ है उसके पैंच कसिए, तमाम चीजों के लिए कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी कहा और आज कल भी कहा है। और दूसरी बात, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आना है, आप देखिएगा 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, जो मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज की हाई कोर्ट ने कहा था, माननीय हाई कोर्ट ने कहा था, उसमें फैसला आना है। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है मथुरा जी, लेकिन सवाल फिर भी यही है ना कि 4 साल से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दिए, या फिर 4 साल से जो भी कामकाज किए जा रहे थे और रैंडमली नहीं प्रीति जी दिख रहा था। मैं एक सेकंड में अपनी बात सरल शब्दों में अगर आप बताओ कि क्यों हटाया गया, सही गलत नहीं करता, थोड़ा सा समय देंगे आप मेरे को, थोड़ा सा समय दीजिए प्रीति जी। ठीक है, एक बार मथुरा जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास। देखिए इससे घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की, और जो घोषणा पत्र है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जो घोषणा पत्र है उसमें से कितने बिंदु इन्होंने पूरे किए वो भी एक मामला है। दूसरी बात ये भी, अजय भट्ट जी ने कहा कांग्रेस के बारे में जो टिप्पणी की, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, 7 साल से लोग सत्ता में केंद्र में है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पे लगे थे, पटवारी घोटाला 4 साल से ठीक है मथुरा जी, और है जी समीत जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं प्रीति जी देखिए, मेरा मानना है जैसे अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा डबल इंजन सरकार है, इन्होंने बहुत सही बात कही कि ये डबल इंजन सरकार है, और एक इंजन इनका नैनीताल की तरफ खींच रहा है, एक इंजन दिल्ली की तरफ खींच रहा है, तो वहीं रुक गया है सारा का विकास। और इनको हटाने का जो एक मुख्य मुद्दा रहा कि बेरोजगारी की बात हो तो लाठी, बिजली की पानी की हो तो लाठी, और उसके बाद अभी सड़क चौड़ी कराने की बात हो तो लाठीचार्ज। समीत जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे सरकार गिर गई हो और किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन गई हो, तब कहेंगे ना आप ये बात, तो दोबारा भी तो सीएम उन्हीं की पार्टी से बनेगा। अगर ये मुख्यमंत्री रहते तो ये पता लगा कमल के फूल की जगह कहीं लाठी इनका चुनाव चिन्ह ना हो जाता। तो इस वजह से, और इनकी हमेशा से एक पॉलिटिक्स रही है, जैसे अंग्रेजों ने हमेशा जो पॉलिटिक्स करी है कि फूड करो, मतलब डिवाइड एंड रूल, तो भाजपा का हमेशा से ये रहा है डाइवर्ट एंड रूल। इन्हें पता है हमारी सरकार गिर रही है, हो सकता है ये भी एक इनका तरीका हो कि चीजों को डाइवर्ट करने का, लेकिन अब की बार आम आदमी जग चुका है, वो इनके जो है ढकोसलों में, मतलब इनडायरेक्ट वे से आप साफ ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों की ओर से जो परफॉर्मेंस फिलहाल वहां पर दिखाई जा रही है, उसी आधार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक्शन लेना पड़ा। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ गई है इनके नेताओं को। अच्छा, अगर आप देखें डाइजेस्ट हो गई है आम आदमी पार्टी के। आती हूँ मथुरा जी, आपके पास भी आऊंगी। आप बात कंप्लीट करिए समीत जी अपनी। अच्छा, तो बस मेरा यही मानना है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी सिर्फ बातें जो है वो खातों में हुई है, बातें में हुई है, खातों में बिल्कुल भी नहीं हुई है। ठीक है, इनके हिसाब से जो ये कहते हैं कि हमारे जो है ना, जो फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। देखिए समीत जी, वो तो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें पता चल जाएगा। अभी 1 साल का वक्त है, 1 साल के बाद में आपकी ओर से जो बातें कही जा रही हैं उनमें कितना दम है, वो तो 1 साल बाद जब चुनाव होंगे उस पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा आपका रुख करूंगी। इसी बीच हम आपको बता दें, मेरे सहयोगी काफी देर से विशाल गर्ग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे रुख करते हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल वहां पर हालात हैं। विशाल, सबसे पहले तो ये कि आप काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए, तमाम लोगों की बात आपने सुनी है। अब सवाल ये कि जिन 4 नामों को लेकर मंथन चल रहा है, कहा जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर खाने से खबर ये भी सामने आ रही है कि फैसला तो अब तक ले लिया होगा, क्योंकि जब फैसला ये ले सकते हैं कि सीएम को इस्तीफा देना है, सीएम को आज हटाना है, तो अंदर ये भी फैसला ले लिया गया होगा कि अगला सीएम कौन होगा। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर नजारा फिलहाल? बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूँगा कि लगातार मुख्यमंत्री के नाम पर अब चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो दिल्ली से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रमन जी, तो वो भी वहाँ से निकल चुके हैं और वो
कुछ ही समय में देहरादून में होंगे। लेकिन कल जिस तरह से विधान दल की जो बैठक है जिसमें तमाम जो विधायक है वो मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर वो किसको चेहरा देना चाह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और जो सारे फैसले होंगे वो केंद्र से ही होंगे। तो इसमें तमाम जो फैसले हैं वो हालांकि अभी चर्चा हो चुकी होगी, दिल्ली में इस पे जो नाम है उन पर मोहर भी लग चुकी होगी, क्योंकि 4 नाम अभी तक चल रहे थे जिस तरह से हमने बताया, लेकिन धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो इस तरह पे अगर हम देखें तो लगातार जो पार्टी है वो निर्णय कहीं ना कहीं तो ले चुके हैं, लेकिन विधायकों के साथ बैठना भी जरूरी है, विधायकों को इस बारे में उनकी राय शुमारी भी लेनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जो हटाने का सबसे बड़ा रीजन रहा है वो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि विधायक नाराज थे। तो सबसे पहले जो विधायक हैं उनको एकजुट किया जाए, क्योंकि 2022 में चुनाव है और उस चुनाव के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी पार्टी अभी तक 57 विधायकों के साथ एक बड़ी पार्टी प्रदेश में है, उसको अगर अपनी बरकरारी रखनी है तो उसको अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो पकड़ है वो लगातार ऐसे ही बनाए रखनी होगी, क्योंकि साल भर पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जाना कहीं ना कहीं चुनौती हो सकती है, क्योंकि कुंभ हमारे सर पर है। कुंभ का भी एक बड़ा काम जो है वो कहीं ना कहीं अभी चल रहा है, तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि विधायकों का भी एक जो रोल रहा है वो काफी बड़ा रहा है, क्योंकि विधायकों की जो नाराजगी थी उसके लिहाज से महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। अब देखना यही है कि कल किस तरह की जो बैठक है, बैठक में क्या कुछ निर्णय होने हैं, क्योंकि कल के बाद ही जो मोहर है वो लग पाएगी, क्योंकि अभी तक शायद पार्टी आला कमान ने ये नाम तो सोच लिया होगा कि किस पर मोहर लगनी है, लेकिन विधायकों से चर्चा के बाद भी इस पर फैसला हो पाएगा। लेकिन विशाल, एक सवाल ये भी, जिस तरीके से अभी जो सर्वे किया गया है उसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आई है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसमें अगर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेंगी भारतीय जनता पार्टी, तो शायद उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है या फिर उन्हें कुछ सीटों का यहां पर नुकसान हो सकता है। इस तरीके से सर्वे जो कराए जा रहे हैं कुछ एजेंसियों की ओर से, उन्होंने ये रिपोर्ट निकालकर सामने दी है। अब सवाल यह है कि आम जनता के लिए जितने कामकाज 4 साल में लगातार किए जा रहे थे, उन 4 सालों के कामकाज को भूलकर सिर्फ और सिर्फ इस फायदे को देखकर कि सीएम का अगर यही चेहरा रहा तो आगामी विधानसभा चुनाव हम हार जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से फैसला लिया गया। बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है, क्योंकि 4 साल में ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम नहीं किया, उन्होंने काफी अच्छे काम भी किए, जैसे उन्होंने पुलों का भी कई जगह पर निर्माण किया, सड़कों का बहुत अच्छा निर्माण किया, लेकिन जो सबसे बड़ी जो कमी रही वो रही रोजगार में, वो रही पलायन, रिवर्स पलायन पर, क्योंकि जो पहाड़ के लोग थे, पहाड़ पे जो रोजगार था वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल पा रहा था। कोरोना में जब बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ के लोग थे उनको कठिनाइयों का काफी सामना करना पड़ा था। अब इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम तो किए हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनके विधायक उनसे नाराज थे, उनके जो सांसद थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे। हालांकि कैबिनेट में क्योंकि 3 पद अभी तक महत्वपूर्ण थे जो कि अभी तक खाली चल रहे थे, काफी लंबे समय से इनको बढ़ाए जाने की मांग थी, इन पर जो मंत्री हैं उनको नियुक्त करने की मांग थी, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी का जो है वो नहीं किया। और इसी लिहाज से क्योंकि लगातार हम देखते भी रहे हैं कि जो विधायक हैं वो अपनी नाराजगी दिल्ली दरबार तक में पहुंचाते रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर के, और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा था कि जो सरकार है वो उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, और अपने जो काम विधायक लेकर के जाते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास वो शायद वो भी नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीजें थी, जो कि इलेक्शन क्योंकि 2022 में है और सर पे इलेक्शन है, तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण देखा जा रहा था, और शायद यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को आज अपना त्यागपत्र सौंपना पड़ा है। प्रीति, ठीक है विशाल, हमारे साथ बने रहिएगा। विपिन जी, अब सवाल यही कि जिस तरीके से जो नामों को लेकर कयास लगाया जा रहा है, उन नामों में से किसके नाम पर मोहर लगेगी? देखो प्रीति, अभी किसके नाम पर मोहर लगेगी ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। और ये जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी तभी पता चलेगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। और अभी देर रात तक या जब भी बैठक होगी उसके बाद ही पता चलेगा। अभी किसी को पता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि शुगर किसकी बढ़ी। जब कोरोना आया तो आप भर्ती हो गए हॉस्पिटल में, आप संभाल नहीं पाए, उत्तराखंड के प्रवासियों को आपने आनंद विहार बस अड्डे पे छोड़ दिया। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब उत्तराखंड का हर युवा मांगता है
कि जिनको आपने बहला फुसला करके भेज दिया उनका संरक्षण नहीं कर पाए। पूरे देश ने देखा किस प्रकार से जो प्रवासी थे दिल्ली के अंदर कितनी बड़ी मात्रा में प्रवासी रहते हैं, उनको आप संभाल नहीं पाए तो उत्तराखंड राज्य को संभालने की क्या बात करेंगे। गुजरात में किस प्रकार की आपने कहा कि 68% मिलेंगे, गुजरात में आप 1800, 1500, 1000, 800 में सिमट गए। यही हाल इनका उत्तराखंड में होने वाला है। और मैं मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे थे अभी, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, देखिए हमारी पार्टी, मैंने कहा ना, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि चेहरा देखो, 2017 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का फूल था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी जी थे, हमारा संगठन था, हमारा सामूहिक नेतृत्व था। और अभी भी हम जो भी चेहरा होगा, हम सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे विपिन जी सीएम रावत पर, इस वजह से आपने उन्हें हटाया है, ये बात भी उन्होंने कही। 4 वर्षों में एक आरोप बता दे कांग्रेस की सीएम रावत पर, एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आप बता दीजिए सर। उन्हें विपिन जी मेरी बात सुनिए आप, उन्हें तो मौका मिलेगा ना, जब आप लोग क्लियर ही नहीं कर रहे तो वो तो बोलेंगे ही। जैसे कि अब सुमित जी ने बोल दिया था, उन्होंने कहा कि हम इतना वर्चस्व रखते हैं, इस वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वहां पर मथुरा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो वो लोग तो बोलेंगे ना, जब आप क्लियर नहीं करेंगे कि ये वजह थी, ये स्थिति थी, इस वजह से उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया। आऊंगी मथुरा जी। क्यों हटाया, इसका जवाब दे देना। NH-74 का घोटाला किसने खोला, उस पर जांच किसने की, ये अरे भाई किसको बंद किया आपने, पता नहीं है। अरे क्या पटवारी घोटाला किसमें हुआ, जोशी जी बता दीजिए है, वो बता दीजिए। मतलब जोशी पर उद्योग बना दिया था कांग्रेस ने, उत्तराखंड को पर उद्योग बना दिया था, ये बता दीजिए। हमारे ऊपर जो आरोप लगाए थे बताइए ना, किसी को बंद किया आपने? और आपके मुख्यमंत्री पर ये पहले आप होंगे, संज्ञान लेना पड़ा, तैयार दर्ज करानी पड़ेगी। अरे भाई आपको पता कर अधिकारी थे, वो जेल गए नहीं गए, भ्रष्टाचारी जेल गए नहीं गए, ये बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप बताओ ना, कांग्रेस के किसी नेता को जेल भेजा क्या? देखो झूठ मत बोलिए, चैनल में बैठे हैं, देखिए हम आपका सम्मान करते हैं, गलत बात मत करो। आप बता दीजिए, बताओ ना कांग्रेस का बता दो ना, कांग्रेस का ये नेता बंद था, इस नेता के खिलाफ बताइए ना, बताइए ना। ठीक है मथुरा जी उन्हें अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, आएंगे आपके पास, क्योंकि अगर आप दोनों इस तरीके से बोलना शुरू कर देंगे तो तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन नेता यहाँ पर बातचीत कर रहा है। ठीक है मथुरा जी। मैं बड़े अदब के साथ मेरे भाजपा के नेताओं को कह रहा हूँ, वो चैनल में बैठे तो तथ्यों के आधार पर बैठे। मैं चुनौती देके कह रहा हूँ इनकी सरकार को, इनके प्रधानमंत्री को, इनके मुख्यमंत्री को, अगर कांग्रेस के किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया बता दीजिए किस नेता को इन्होंने बंद किया। ठीक है, अब उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है मथुरा जी, ये गलत बात चैनल में आगे न किया करें। हाँ ठीक है फिर हम बोलेंगे तो बात बड़ी लंबी चली जाएगी। इनके तो मुख्यमंत्री पर हाईकोर्ट ने कहा कि FIR करो। ठीक है मथुरा जी आपकी ओर से जो बातें कही गई है, जो आरोप लगाए गए, उनका जवाब तो ले लेते हैं ना। अगर आप अकेले ही बोलते रहेंगे तो फिर वो कब जवाब देंगे? आपकी ओर से जो कहा गया उसका जवाब ले लेते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री को इन्होंने हटाया, इनको खतरा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। ठीक है, आपने बात कह दी ना, आपने बात कह दी, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है जोशी जी, मैं दूसरी बात बताऊं, दूसरी बात, इन्हें पता था ये नेतृत्व परिवर्तन, ये सत्ता परिवर्तन है, नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई हो रही है। ठीक है, आपको पता, इनको पता है कि सत्ता हमारे हाथ से जा रही है, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह को बलि का बकरा बनाया गया है। और त्रिवेंद्र सिंह को बताइए ना, आप हम आरोप गलत लगा रहे हैं तो बता दो आप। ठीक है, बोलने दीजिए ना सर, आप उन्हें बोलने देंगे तभी तो बोलेंगे ना, आपने बिल्कुल बोलने दीजिए। ठीक है विपिन जी, कभी भी राष्ट्रीय नेताओं पर चले जाते हैं। अरे हम आपको प्रधानमंत्री आराम से। मथुरा जी मैंने सुन लिया आपकी बात, आपकी ही बातों का जवाब ले रही हूँ मैं उनसे, आपकी बातों का। जी विपिन जी, मैं बड़े अदब के साथ बोलता हूं, मैं कभी देखिए प्रीति, मथुरा दत्त जोशी जी का हम बहुत अदब करते हैं। आप मथुरा जी आपकी ओर से जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब तो सुन लीजिए आप। आराम से बोलते हैं। देखिए पैनल पर और भी मेरे साथ बहुत लोग हैं ना मथुरा जी, मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकती और आपको इतना टाइम नहीं दे सकती कि आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगाए। मेरे लिए तो दोनों पार्टियां बराबर है। मैं प्रीति तो जितना वक्त मैंने आपको दिया उतना वक्त मैं दूसरी पार्टी को भी दूंगी ना। आपने आरोप लगाए तो उन्हें जवाब देने दीजिए। लेकिन प्रीति जी जिसकी वजह से ये हुआ, उस पार्टी को तो तवज्जो नहीं दे रही, हमारी तो सुन ही नहीं रही आप। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बात पूछिए, मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे कि हाईकमान करेगा?
फिर वही बात आपने जो बोल दिया, आपने आरोप लगा, मैं तो जवाब नहीं दूंगी उनका। आपके यहाँ गांधी जो उस पार्टी से रिलेटेड है यहाँ पे वही जवाब देंगे ना, तो उन्हें जवाब देने दीजिए। यहाँ सामूहिक फैसला होता है। अरे कौन सामूहिक होता है? आप क्या बताओ ना, ये गांधी परिवार करता है, सोनिया गांधी उसको रखती है, इंदिरा गांधी। मेरा मामला है, देखिए मुद्दे पे फैसला नहीं कर हमारा मामला है ना, हमारे मामला पे क्यों बोल रहे हो? आपका मामला मतलब कांग्रेस की बात है तो ठीक है, वैसे भी मुद्दे पे रहिए ना, आला कमान पे जाने की जरूरत नहीं है ना। अभी उत्तराखंड का मसला तो सुलझा ले पहले, आराम से बोलिए, आराम से पहले उत्तराखंड का मसला सुलझा लेते हैं। आला कमान में चेंजेस नहीं हुए यहाँ पर। सामूहिक कौन नेतृत्व है भाई? तुम्हारे यहाँ तो मोदी और शाह जो कहते हैं उसमें फैसला होगा, क्यों आपने हटाया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समीर जी आखिरी कमेंट दीजिए आप अपना। मैं तो ये कह रहा हूँ, दोनों पार्टियां उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात चल रही है। सुशासन के लिए लेके आया गया था इन्हें और ये कुशासन में बैठ गए। और मैंने तो खुद भी कहा कि अगर मैं अपनी बात पे आता हूँ, एक जगह ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। अब मेरी भी सुन लीजिए, उल्टा चोर कोतवाल आपने कहा आनंद विहार की बात क्यों छोड़ा भाई? बता दो ना, जवाब दो। यहाँ पे ठीक है, ठीक है समीर जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाई क्योंकि अभी इतना वक्त है नहीं। बड़ा चर्चा को और भी आगे बढ़ाते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 साल से जिस एक चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में लगातार आगे बढ़ रही थी, अब ऐसा क्या हो गया कि आगामी चुनाव से 1 साल पहले यहां पर सीएम का चेहरा बदलना पड़ा। अब कल बैठक होगी, उस बैठक में अगला सीएम कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।